आज फिर दहेज की बलि चढ़ी गई दो बेटियां, ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर और भोपाल की त्विषा शर्मा। आखिर हमेशा बेटियां ही क्यों? इन माँ बाप की जब माँ बाप से शिकायत करती हैं ये बेटियां, तो क्यों माँ बाप बोलते हैं कि बर्दाश्त करो, एडजस्ट करो, तुम्हें वहीं रहना है, तुम्हारा वही घर है? नहीं, आप ये क्यों नहीं सिखाते हैं कि बेटा अगर तुम्हें कुछ होता है, कल को कोई करता है, तो तुम्हारा उस घर से पहले ये घर है। इन दोनों बेटियों ने क्या कमी थी? हाई प्रोफाइल शादी करी थी, करोड़ों रुपए दहेज दिए थे, लेकिन नहीं, इन दहेज लोभियों का मुंह खुला रहता। अगर आप एक बार दोगे ना तो और लाओ और लाओ और लाओ। स्कॉर्पियो दिया था टॉप मॉडल का, लेकिन नहीं, उनसे उसका पेट नहीं भरा था, उनको फॉर्च्यूनर चाहिए था, क्योंकि उन्हें एक बीबी नहीं चाहिए थी, एक बहू नहीं चाहिए थी, एक भाभी नहीं चाहिए थी, अपने घर की इज्जत नहीं चाहिए थी, उन्हें चाहिए था सिर्फ पैसा। मतलब टॉर्चर करके मारा गया है। हद है यार इन समाज का। हमारे बेटियां मरती रहे, लेकिन इन दहेज लोभियों के लिए कोई कानून नहीं, कुछ नहीं। और त्विषा शर्मा जो भोपाल की है, उनकी सास तो जज है, रिटायर्ड जज है, वो भी एक औरत है। वो अपनी बहू पे ही इल्जाम लगाए जा रही हैं। उनकी बड़ी बहू ने तलाक ले लिया 6 साल की शादीशुदा लाइफ में। उन्होंने 1 साल पहले तलाक लिया, उनकी बड़ी बहू ने। ये एक औरत हो करके अगर एक औरत के खिलाफ बोलती तो ऐसी औरत होने का धिक्कार है। ये अगर सही औरत होती, लगता कि हाँ उनकी जगह मैं होती, मेरी बेटी होती या समाज की बेटी होती। ये जज है, इन्होंने क्या फैसले सुनाए होंगे। ये अपने बेटे तरफ से बोले जा रही हैं, बच्चा नहीं चाहती थी, ये नहीं चाहती। बच्चा नहीं चाहती थी तो प्रेग्नेंट कैसे थी? अपने बच्चे को 2 थप्पड़ लगाया होता ना, तो आज ये त्विषा शर्मा और दीपिका नागर या अन्य बेटियां नहीं होती, ऐसे केस नहीं बनते। अब रोने से क्या फायदा? जब आपकी बेटी ने शिकायत करी थी, व्हाट्सएप करी थी, मैसेज करी थी, तो क्यों नहीं सुना आपने? अब तो आपके पैसे भी गए, करोड़ों रुपए, बेटी भी गई। इस दुनिया में ना पैसे का मोल है, ना बेटियों का मोल है। कब तक आखिर हम औरतें न्याय के लिए भटकते रहेंगे? कब तक? जैसे बेटों का घर ये पहला घर होता है ना, वैसे बेटियों का भी होता है। अगर माँ बाप ये सिखा दे अपनी बेटियों को ना, तो कभी बेटी कोई मरे नहीं दहेज के लिए, ना जलाई जाएगी, ना टॉर्चर की जाएगी, ना शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना सही जाएगी। मेरा इस समाज से, इस दुनिया से बस एक ही सवाल है कि कब तक, कब तक? है किसी के पास कोई जवाब? मुझे अगर इसका जवाब किसी को मिलता है, इसका कोई सॉल्यूशन है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि कब तक की बेटियां मरती रहेंगी, कब तक हमारे लिए, हम बेटियों के लिए कोई कानून नहीं है। क्यों सिर्फ बहुएं ही मारी जाती हैं? कोई सास क्यों नहीं, कोई ननंद क्यों नहीं? इन दहेज लोभियों के मन में डर कब पैदा होगा? मेरा बस एक ही सवाल है कि डर कब पैदा होगा? वो ये भूल जाते हैं कि ये मेरी घर की लक्ष्मी है, जैसे मेरी माँ, मेरी बहन, वैसे ही ये मेरी बीवी भी है।
उसके बाद कल को आप अगर बच्चा पैदा करते हैं तो बेटी भी आपकी ही घर की होगी, आपका ही खून होगा, आपका ही कुल होगा। आपकी माँ भी तो दूसरे घर से आई थी, क्या उनके साथ ऐसा टॉर्चर हुआ था? वो तो दहेज लेकर के नहीं आई थी। आप बेटा पैदा करते खुश हो जाते, वाह अब तो करोड़ों के दहेज मिलेंगे। कोई गरीब माँ बाप हो तो बोलते हैं कि गरीब है, दहेज नहीं दिया तो मार दिया। अमीर है तो और मुंह खुल जाता है, और लाओ, कल स्कॉर्पियो दिया, आज फॉर्च्यूनर दो, कल को हवाई जहाज दो। कब तक ये बेटियां दहेज की बलि चढ़ती रहेंगी, कब तक? आज हम 2026 में हैं, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, एआई का जमाना आ गया है। कब तक? सब कुछ बदल गया दुनिया में, लेकिन इन दहेज लोभियों को दहेज के लिए बेटियां जलानी और मारनी नहीं छोड़ी गई। हद है इन समाज का। भारतीय नारी वुमेन्स डे मनाया जाता है, मदर्स डे मनाया जाता है। थू है ऐसे पुरुष प्रधान समाज के देश पर।